मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पैट में लेकर आए हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट के चैप्टर को बड़ी आसान तरीके से समझेंगे और पाई चार्ट में आप ये समझ लें कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें डिग्री के फॉर्म में क्वेश्चन का पाई चार्ट दिया होता है और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है भैया प्रतिशत वाला। तो पहले हम देखेंगे जो डिग्री वाला क्वेश्चन है जिसका पाई चार्ट हमने यहाँ पर बनाया है वो, और उसके बाद देखेंगे हम कौन सा भैया जिसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज आपको, 10 क्वेश्चन कराऊंगा ये, और 10 के 10 क्वेश्चनों के द्वारा आप पाई चार्ट को बिल्कुल उड़ा दोगे भैया, उड़ा दोगे। क्या करना है आपको, क्वेश्चन देखना है। देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ कम से कम कितने मिलेंगे, एक पाई चार्ट पे 4 से 5 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई चार्ट कराऊंगा मैं, एक ये वाला और एक परसेंटेज वाला। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 9-10 वो सभी करा दिए जाएंगे। क्या है भाई, दिए गए पाई ग्राफ में एक मकान के बनाने में किए गए व्यय का ब्यौरा है। मतलब एक मकान को बनाने के लिए जो खर्च किया गया है उसका ब्यौरा दिया गया है। इस निर्माण में कुल 6 लाख रुपए का व्यय हुआ है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसने कहा टोटल जो खर्चा है वो 6 लाख रुपए का है। टोटल जो खर्चा है वो कितने लाख रुपए का भैया, 6 लाख रुपए का। जिसमें अगर पाई चार्ट की बात करूं, 90 डिग्री का कोण मजदूरी के लिए दिया गया है, 36 डिग्री का कोण लकड़ी के लिए दिया गया है, 54 डिग्री का कोण निरीक्षण के लिए दिया गया है, और 54 का ही इस्पात के लिए और 54 का ही ईंट के लिए, जबकि 72 डिग्री का कोण सीमेंट के लिए दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हमारी लगती हैं, मजदूरी लगती है, सीमेंट लगता है, ईंट लगती है, इस्पात मतलब लोहा लगता है, निरीक्षण जो इंजीनियर है वो आएगा भैया, और साथ साथ लकड़ी का भी खर्चा होगा एक मकान को बनाने में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है और किस तरह से करना है, ये बात सबसे पहले समझनी है। देखिए पहली बात ये समझ लें कि जो पाई चार्ट है अगर उसमें क्वेश्चन आपका किसका है भैया, डिग्री वाला क्वेश्चन है, डिग्री वाला क्वेश्चन है, तो वहाँ पर ये चीज़ समझ लें कि जो पूरा पाई चार्ट है, जो पूरा पाई चार्ट है वो 300 डिग्री के बराबर होता है। कितने, सॉरी 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने डिग्री के बराबर होता है भैया, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 360 डिग्री जो है वो टोटल कोण बनता है। देखिए क्या है भाई, अगर आप समझे ये एक लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक का 180 और यहाँ से यहाँ तक का 180 और पूरा गोली तो घुमा दिया इसने एक तरह से, तो कितना कोण बनेगा भैया, 360 डिग्री का। जो 360 डिग्री है वही टोटल खर्चे के बराबर है। वही किसके बराबर है मेरे भाई, टोटल खर्चे के बराबर है। और टोटल खर्चा यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टोटल खर्चा दिया गया है मेरे चांद 6 लाख रुपए का। कितने का, 6 लाख रुपए का। अब पहला क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि बतानी है। सीमेंट पर कितना खर्च हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पर आपको सीमेंट का कोण देखना होगा। सीमेंट का कोण कितना भैया, 72 डिग्री। तो डिग्री के नीचे डिग्री लिखो भाई, 72 डिग्री बराबर किसके हैं, सीमेंट के। 72 डिग्री बराबर किसके हैं, सीमेंट के। अब इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको काटपीट मचानी। जैसे आप काटपीट मचा दोगे आंसर आ जाएगा। तो 72 पंजे होता है भैया 360, और 5 से अगर 6 लाख को काट दूँ तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कुल मिलाकर आ जाएगा 1,20,000। इसका मतलब क्या है भैया, जो सीमेंट का खर्च है वो कितना है, वो 1,20,000 के बराबर जो है वो सीमेंट का खर्च है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बड़ा आसान है, पाई चार्ट को समझना बड़ा आसान है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो ऐसा बच्चा भी कर सकता है जिसने आज तक मैथ नहीं पढ़ा है, लेकिन बस उसमें जोड़ घटा गुणा भाग तो देखिए आनी चाहिए। मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि इस्पात पर आए व्यय की धनराशि से, इस्पात पर आए व्यय की धनराशि से कितने % अधिक है। देखिए भैया जो 360 है, जो 360 है वो टोटल खर्चा है। 360 डिग्री का कोण जो है वो टोटल है। ये किसके बराबर है, टोटल खर्चे की। और टोटल खर्चे की अगर हम बात करें परसेंटेज में तो जो 6 लाख रुपए हैं वो 100% के बराबर हैं, क्योंकि कुल खर्चा ये है। तो यहाँ पर 360 डिग्री ही बराबर किसके हो जाएगा भैया, 100% के। 360 डिग्री ही बराबर किसके हो जाएगा मेरे चांद, 360 डिग्री ही बराबर हो जाएगा
किसके भैया 100% के। अब यहाँ पर उसने कहा मजदूरी जो है किससे भैया, मजदूरी इस्पात से कितना ज़्यादा है, मजदूरी इस्पात से कितना ज़्यादा है। तो मजदूरी का जो कोण है वो 90 डिग्री का है और इस्पात का 54 डिग्री का है। घटाएंगे तो भैया 6, 8 में से 5 गया 3, कुल मिलाकर 36 डिग्री का ये कोण है। किसका भैया, 36 डिग्री का ये कोण है। ठीक है भैया, तो ये इनका अंतर आ गया किसका, मजदूरी और किसका भाई, ये है इस्पात का। मजदूरी और इस्पात का जो अंतर है वो इसके बराबर है। अब 36 से काटूंगा तो भैया 10 बार कटेगा, एक जीरो से एक जीरो भी जाएगी। कुल मिलाकर इनका जो अंतर है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 10% के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, वो 10% के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आया भैया, 10% के। तो 2 क्वेश्चन आपने देखा कितने आसान हैं, कितना आसान है पाई चार्ट को करना, ये आप समझ पा रहे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए हम लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सीमेंट इस्पात निरीक्षण। क्या क्या बात कही इसने क्वेश्चन नंबर 3 में, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण, सीमेंट इस्पात और निरीक्षण पर कुल मिलाकर व्यय की गई धनराशि कुल व्यय का कितने % है। तो इन तीनों को जोड़ दो भाई, इन तीनों क्या करो, जोड़ दो। तीनों क्या करना, जोड़ना। अब देखिए सीमेंट का कोण कितना है भैया, 72 डिग्री का। सीमेंट का कोण कितना है, 72 डिग्री का। ठीक है, इस्पात का कोण कितना है, 54 डिग्री का। इस्पात का कोण कितना है, 54 डिग्री का। इस्पात का कोण कितना है, 54 डिग्री का। निरीक्षण का कोण कितना है, 54 डिग्री का। निरीक्षण का कोण कितना है भैया, वो भी 54 डिग्री का है। अगर मैं बात करूँ इन सबको जोड़ने की तो 54 54 108 और 72 हो जाएंगे 180 डिग्री। कितने हो जाएंगे भैया, 180 डिग्री। तो इससे आगे तो आप हल भी ना करें तब भी आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। क्यों, 180 डिग्री ही किसके बराबर हो जाएगा, 50% के। और जब टोटल कोण ही 360 है और 180 360 का आधा है तो सीधा सा काम बन गया। फिर भी निकालना है तो 360 डिग्री बराबर 100% के हैं और यहाँ पर 180 डिग्री बराबर किसके है, कितने % के बराबर है। तो 180 दूनी 360, 2 से काट दिया, कटा भैया 50 बार, कुल मिलाकर आ गया ये कितने % के बराबर, 50% के। मतलब ये तीनों मिलाकर सीमेंट इस्पात निरीक्षण जो है तीनों मिलाकर 50% के बराबर है। इसी तरह से अगर वो कल को पूछ ले मजदूरी लकड़ी और ईंट का जो है कोण मिलकर कितने % के बराबर है, तो ये भी 50% है भाई। 3 का मिलाया 180 आया तो इन 3 का भी क्या आ जाएगा भैया, 180 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। क्या है भाई, मजदूरी की मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण की मद पर व्यय की गई धनराशि से कितनी अधिक है। अभी देखिए राशि निकालनी तो 360 डिग्री बराबर है किसके, 6 लाख के। 360 डिग्री बराबर 6 लाख के। मजदूरी कितनी ज़्यादा है निरीक्षण से, मजदूरी कितनी ज़्यादा है निरीक्षण से, तो 90 में से क्या घटा देंगे, 54 घटा देंगे। और घटाया भी था, अभी कितना आया था भैया, 36 आया था। कितना आया था, 36। तो 36 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, वो देख लेंगे किसके बराबर है। तो 36 से काटा 360 को 10 बार आया, 0 से 0 गया, कुल मिलाकर ये आ गया भैया 60,000 रुपये का यहाँ पर अंतर है। कितने का अंतर है, 60,000 रुपये का। तो इस पाई चार्ट पर रहे ये आपके 3-4 क्वेश्चन। और अब देखते हैं हम कौन सा भैया, प्रतिशत का। प्रतिशत वाला जो पाई चार्ट है वो किस तरह से बनता है, क्या क्या उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। अब दूसरा पाई चार्ट लिया हमने, क्या है भाई ये देखें। यहाँ मैं इसे हटा देता हूँ पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से जो है इसमें यहाँ पर सभी चीज़ें लिखी जाएंगी, बस बाहर का गोला नहीं हटाने का। क्योंकि देखिए ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है हमारी, हम ड्राइंग के टीचर तो है नहीं, तो ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है हमारी, लेकिन काम चलाओ कर लेते हैं अपना काम। और यहाँ पर देखें आपके सामने आ चुका है क्या, ये है 45%। कितना है भैया, 45%। और ये है भोजन, 45% है भैया। ये है 6%, ये है भाई अन्य। ठीक है, ये है 15%। और ये है भैया किस पर, शिक्षा पर भी है। इसके बाद ये आया 9%, किस पर, ईंधन पर। इसके बाद आया ये 11%,
ये है कपड़े पर, और जो शेष बचा वो बच गया भाई 14%, ठीक है। और यहाँ पर है किराया। ठीक है, वैसे ही ये चीज़ यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंडिकेट करती है कौन को, तो इसे तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हटा दिया हमने। अब ये है, अब ये टोटल जो है 100% के बराबर बनेगा। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा, 100% के बराबर। कितना बनेगा, 100%। 45 15 60, 11 और 9 20, 20 और 60 80, 14 और 6 20, और 80 और 20 कितने हो गए भैया, 100% का हिसाब किताब है। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाता है। इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पाई चार्ट पर आधारित क्या है, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च से कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। किराए पर जो खर्च किया गया है, किराए का परसेंटेज कितना है, किराए का है भाई, यहाँ पर देखिए किराया है 14%। ठीक है, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने % है। तो देखिए ईंधन का जो खर्च है उसे तो नीचे लिख दो, परसेंटेज का 100 लिख दो ऊपर, और गुणा में लिख दो भैया किराए का, किराया है 14%। ठीक है भैया, बस इसको हल करना है और यहाँ पर आपका उत्तर आ जाना है। देखिए भाई कितना आया है, यह आया भैया 1400/9, 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, कितने बचे, 5 बच गए, 50 हो गए, 9 पंजे 45, फिर 5 बचे, 9 पंजे 45, फिर 5 बच जाएंगे, 9 पंजे 45, कुल मिलाकर 155.5। अब देखें यहाँ पर 135 है, 156 है, 167 है, 172 है, तो ये लगभग बराबर किसके जा रहा है, 156 के, तो इसका आंसर भी यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इस पाई चार्ट के लिए किन 3 मदों पर खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनता है। 108 डिग्री का कोण जो है कहाँ पर बनेगा। देखिए मोटी सी बात है, 108 डिग्री जो है कितने % के बराबर है, ये आपको लगाना है। 108 डिग्री कितने % के बराबर है, तो 360 बराबर किसके हो गए भैया, 100% के, तो 108 बराबर किसके हैं ये देख लेंगे भाई, कैसे करेंगे, 0 से 0 गया, ठीक है, 36 दिया 108, कुल मिलाकर जहाँ पर 30% बनना होगा वही काम बन जाएगा। अब 30% देख लो भैया, 30% कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन का क्या है, पहला ऑप्शन है ईंधन, कपड़े और अन्य। ठीक है जी, तो ईंधन का खर्च जो है 9% है, कपड़े पर खर्च कितना है 11%, और अन्य पर है 6, तो 9 और 11 हो गए भाई, 9 और 11 हो गए 20 और 6, ये टोटल बना 26%। इसका मतलब ये ऑप्शन तो भैया गलत गया, ये तो सही उत्तर दे नहीं रहा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं भाई, ईंधन, ठीक है भाई, फिर है किराया, और उसके बाद है यहाँ पर अन्य। तो ईंधन का 9 है, किराया 14% है, और प्लस 6, तो 14 और 6 20 और 9 29, ये आसपास है, इसे रोक कर चलेंगे हम। आगे देखते हैं कि भाई सी और डी क्या कह रहे हैं। सी को देखो क्या है भाई, सी में है कपड़े, किराया और अन्य। तो कपड़े का जो खर्च है, कपड़े पर खर्च है 11%, किराए पर 14%, और अन्य पर है 6, तो 14 6 20 और 11 31%। ये भी नज़दीक में आ गया है। ठीक है भैया, ये भी बिल्कुल नज़दीक में ही आया है। इसका मतलब अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। तो शिक्षा, ठीक है जी, शिक्षा, इसके बाद है किराया और अन्य। शिक्षा पर कितना भी है भैया 15%, किराए पर 14 और अन्य पर 6, 14 6 20 और 15 35। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों चीज़ों को इसने यहाँ पर बिल्कुल पास ले आया है, तो दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए। मतलब अब जो 29% लगाएगा भाई उसने नज़दीक मान के चला 30 को 29 के, वो भी सही है, और जो 31% वाले को सही मान के चल रहा वो भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शनों पर
आप सही का निशान लगा सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर चीज़ें कुछ ठीक होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जो इसने ऑप्शन दिया है किताब में वो है बी ऑप्शन सही। तो इसका मतलब यहाँ पर अन्य की जगह आप कोई भी लिख दें। देखो कपड़े आ गए हैं, कपड़े आए, किराया आया, फिर हम अगर लिख दें शिक्षा, तो शिक्षा का यहाँ पर हो जाएगा भैया कितना, 15%। शिक्षा पर 15% है, तो 14 और 11 25 और 15 40% हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा, इस तरह से होना चाहिए था, होना तो इस तरह से चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने मिसप्रिंट किया है। तो मैंने दोनों ही चीज़ों को आपको बता दिया है डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी पाई चार्ट पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसी पाई चार्ट पर यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 हो तो किराया तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हो। कुल आय 25,000 है, तो 100% बराबर किसके हैं भैया, 25,000 के। किसके हैं, 100% 25,000 के। पूछ रहा है किसका, किराए का, और फिर दूसरा भोजन का। भोजन का देखो, किराया और भोजन दोनों को अगर मिला दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59%। कितना हो जाएगा, 59%। 59% बराबर किसके हैं ये देखना होगा। 2 जीरो 2 जीरो गई, तो यहाँ पर जैसे ही काट पीट मचाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो 25 निम्मा लगा दो, 225, 22 आ गया भाई, 25 पंजे 125 और 22 कितने हो गए भैया, 147। कुल मिलाकर 14,750 रुपये। 14,750 रुपये इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च में क्या अनुपात है। शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्च में क्या अनुपात है। देखें, शिक्षा का 15% है, भोजन का 45% है, 5 तिया 15 और 5 45 और 3 एकम 3 3 तिया 9। कुल मिलाकर कितना अनुपात आया भैया, 1:3। कितना अनुपात आया ये, 1:3। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जो पाई चार्ट पर आधारित हैं। 2 टाइप अगर आपने ये कर ली तो आप पाई चार्ट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, ये मेरा वादा है और ये मेरा विश्वास है कि आपका पाई चार्ट का कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।